हाय गाइस, एज प्रॉमिस्ड मैं आपको आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का लाइव मॉक सॉल्व करके दिखा रही हूँ। बेसिकली मैं आपके सामने अभी सॉल्व करूंगी और आपको अप्रोच बताऊंगी कि क्या कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के लिए। और मैंने आपको कहा था कि मैं आरआरबी पीओ के एग्जाम के पहले तक आपको दिखा दूंगी ताकि आपको पता लगे कि वहाँ जाके पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है अगर आपको अच्छे से सीखना है तो, कि आपको प्रीलिम्स का पेपर कैसे टैकल करना है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर होते हैं और मेरे हर मॉक में भी 99 98 ऐसे परसेंटाइल होते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आता है ऑब्वियसली, लेकिन एक अप्रोच नाम की भी चीज़ होती है जिसको हम अप्रोच लगाते हैं प्रॉपरली ताकि हमें सही से हम उसका आउटपुट निकाल पाए, जो भी हमने पढ़ा है उसका सही से आउटपुट निकाल पाए। अगर आपका एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट बेकार रहा है, आगे आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आने वाला है जो पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल आपका आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स है, आगे आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स है, तो इनको आपको सीरियसली लेना है, अच्छे से बनाना है और इनकी सीरियसली डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप गाइडली का बंडल पीडीएफ ले सकते हो। और अभी हम गाइडली का ही एक मॉक लगाने वाले हैं और आपको मैं दिखाऊंगी। बेसिकली हम जो है पिछले साल का मेमोरी बेस्ड पेपर लगाएंगे। अभी मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि एग्जाम के एंड डेज में आप जितना हो सके एग्जाम ओरिएंटेड पेपर ही लगाओ। ज़्यादा टफ मॉक लगाओगे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत टफ वाला भी आपको लगाना है ताकि आपका चीज़ों में पकड़ रहे, टफ मॉक्स में भी पकड़ रहे। तो एग्जाम अगर टफ आ जाता है, हमको नहीं पता ना एग्जाम कैसे आने वाला है, अगर एग्जाम टफ आ जाता है तो आप उसे टैकल कर पाओगे, लेकिन मोर और लेस आपको एग्जाम के आसपास के ही मॉक्स आपको लगाने हैं। अगर आपको परचेज करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी अभी आप 3 महीने का प्लान ले सकते हो, क्योंकि अभी आपके आरआरबीज के एग्जाम 3 महीने में ओवर हो जाएंगे। और आप चाहो तो इसमें 99 रुपीज़ का ये मॉक टेस्ट भी ऐड कर सकते हो। अगर आप इसमें मेरा कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, जैसे 458 का ये दिखा रहा है, लेकिन आप मेरा कोड इसमें डाल सकते हो SAVE12, ठीक है। और ये आप अप्लाई करोगे तो आपको 403 रुपीज़ में इसमें आपको लाइक 55 रुपीज़ की आपकी सेविंग हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी डील है, आपको लेना हो तो आपकी विश। बाकी मैं रेकमेंड तो हमेशा करती हूँ क्योंकि मैंने अपने एग्जाम भी इसी मॉक से निकाले हैं। और अब हम जो लगा रहे हैं वो ये आरआरबी पीओ का मॉक होगा। ये फ्री मॉक है, इसे आप लगा के ज़रूर देख लेना। मैंने ये लगाया है, मुझे इसका लेवल सही लगा इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। मतलब अच्छे लेवल का एग्जाम है, अच्छे लेवल के मॉक्स है। अगर आप ये लगाना चाह रहे हो, इससे प्रैक्टिस करोगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा ही जाएगा, ट्रस्ट में, क्योंकि ये बहुत टफ लेवल का है। और बाकी अभी हम जो लगा रहे हैं ये पिछले साल का पेपर लगाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट एग्जाम लेवल पेपर अलग होता है और एग्जाम लेवल पेपर को टैकल करने का तरीका भी अलग होता है। टफ मॉक में आप वैसे भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हो, 50 55 इतने ही स्कोर कर पाओगे। इसमें देखते हैं हम कि कितना आता है। जो मेमोरी बेस्ड पेपर है लास्ट ईयर का, ये 3 अगस्त को हुआ था लास्ट ईयर एग्जाम ये वाला, और इसका हम देखते हैं कि कैसा क्या पेपर रहता है। मेरा यहाँ कोशिश रहेगा कि मैं आपको ये सिखाऊं कि एग्जाम में आपको कैसे क्या अटेम्प्ट अप्रोच रखनी है। तो मैं आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लूंगी और खुद बनाने में कम टाइम लूंगी, तो आप मेरे मार्क्स और ये सारी चीज़ों को भी जज ना करें। एंड इस चीज़ को सीखना कि किस तरह से अप्रोच बिल्ड आपको करनी है और कैसे कैसे करना है। तो हमारा एग्जाम यहाँ स्टार्ट हो गया है। हमारा पहले रीजनिंग खुला, हमको दिख गया पजल है, ठीक है। हमने थोड़ी नज़र मार ली कि मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है। आगे बढ़ गए, सीधा 5 क्वेश्चंस आगे जाओ, ज़्यादा टाइम वहाँ वेस्ट नहीं करना। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के 1 लाइनर क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में बनाने का रिकमेंड नहीं करती। लास्ट में 1 2 मिनट बचते हैं ना और पता नहीं होता क्या बनाना है, तब आप इसको बना लिया करो, ये वाले जो 1 लाइनर्स के। फिर एक पजल दिखी जिसमें समझ आ गया कि लोग रो में बैठे हैं, ठीक है। फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे। और फिर एक पजल दिखी, ये फ्लोर बेस्ड पजल है, ओके, ठीक है। हमने एक एक बार नजर मार ली और आगे बढ़ गए। अब स्टेटमेंट, ये वाले क्वेश्चंस आपको पहले बनाने हैं। एक्चुअल में 1 लाइनर्स यही होते हैं और यही मार्क्स दिलाते हैं आपको। स्टार्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस भी यही बूस्ट करेंगे। सो ओनली अ फ्यू विंटर इज समर, ओनली अ फ्यू स्प्रिंग इज विंटर, नो समर इज ऑटम, ठीक है। ऑल विंटर being autumn is a possibility, no. Some summer can be, some spring can be summer, हाँ ये हो सकता है। only two, only a few rockets, speed, no speed is meter, all meter is slow, some rocket is definitely not meter, हाँ of course, all slow can never be speed, ऑल स्लो कैन नेवर स्पीड, हाँ पूरा उठ के तो ये नहीं हो सकता। ओनली वन फॉलो, ओनली अ फ्यू ट्रीज आर टेस्टी, ऑल टेस्टी गुड, ओनली अ फ्यू गुड कॉफी, सम कॉफी इज टेस्टी, कान से सम टेस्टी इज नॉट कॉफी, ओनली अ फ्यू गुड इज कॉफी, ऑल कॉफी कैन बी टेस्टी, yes,
false. Some coffee is tasty. false. Some tasty is not coffee. या तो कुछ होंगे, हो सकता है कि all हो जाए. I think इसमें neither आना चाहिए. Only a few teas are tasty. All tasty is good. Only a few good is coffee. Some coffee is tasty. No. Some tasty is not coffee. All tasty can be coffee. All tasty can be coffee. True. This is false. I don't know. मेरे ख्याल से इसमें neither आएगा. बाकी देखते हैं. ठीक है. A is greater than O. A T P P D D O. But A is greater than O नहीं बोल सकते. Y is greater than J. Y D D O U. Y is greater than J. Y से D पे गए. D O. D से O पे गए. O के आगे रास्ता नहीं है. D U J. Y is greater than J. Y D D U J. Right. Only two. F is equal to P. F H H O Q Q P. F H हो गया. H O Q Q P. Right. L is greater than W. L H H O Q. Both. W L H A H O Q है. Q is greater than W. A is greater than B. A के आगे तो यहाँ रास्ता नहीं है. A M M यहाँ नहीं है. A C C भी नहीं है. I think ये नहीं होगा. D is greater than equal to C. D B. D के आगे यहाँ तो रास्ता नहीं है. B के आगे नहीं है. B भी नहीं है. T. No. A is greater than B. A M. But there is no M. A C and there is no C. I think neither. ठीक है. फिर से हमको ये रोज की पजल दिख रही है और ये हाइट वाला क्वेश्चन है. देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है. ठीक है. 3 क्वेश्चन इसमें है. ब्लड रिलेशन कितना ही छोटा दिखे आपको स्टार्टिंग में नहीं पिक करना है. इसे छोड़ ही दो. इसे आखिरी में देखेंगे. और ये चाइनीज कोडिंग ये बना लेते हैं. ठीक है. हेल्दी फूड हैप्पी लाइफ. हेल्दी कहीं नहीं है. फूड्स फर्स्ट और थर्ड में है. ठीक है. EHSAEC. ओके. हैप्पी DG हो सकता है. लाइफ SJ. तो इसका अपने आप आ गया. EH. हैप्पी हो गया है. वेंट फॉर रेस्टोरेंट. वेंट नहीं है. फॉर भी नहीं है. रेस्टोरेंट है. रेस्टोरेंट का हो सकता है TBKLDGYN. इसका KL हो जाएगा. MZ हो जाएगा. रेस्टोरेंट हो गया है. फूड्स आर अनहेल्दी का मिल जाएगा. RV. YNEC हो गया है. TB. नेवर लीड अनहेल्दी एंड लाइफ. ये हो गए. RV हो चुका है. PALR नहीं हुआ है. SJ हो गया. ठीक है. यहाँ पे आपको भले से थोड़ा टाइम लगा लेकिन अब क्वेश्चंस इसके फटाफट हो जाएंगे. मैं इसी तरीके से बनाती हूँ इसको. हेल्दी का AH आया. TB SJ. R लाइफ. हैप्पी फूड्स. हैप्पी का DJ हो गया EC. YN रेस्टोरेंट. ओके. लीड फॉर का तो हमको लीड का यहाँ पे PA दे दिया. फॉर का MZ दे दिया. ठीक है. नेवर वेंट. नेवर का आ जाएगा LR. वेंट का आ जाएगा KL. LR KL. ओके. अब हम पजल बनाएंगे क्योंकि हमने सारे 1 लाइनर्स कंप्लीट कर लिए. 11 क्वेश्चन बन भी गए. थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ ठीक है काफ़ी हो गया है. अब ये चलो यही वाला बना लेते हैं. जनवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर. एक्स ट्रैवल 30 डेज वाले में 31. तो एक्स को हम रख देते 30 वाले में. 2X एंड W. 4W एंड T.
2 TNS, 3 SNU, QNR is 1 more than PNX. You didn't travel immediately before R, U नहीं है. Only 2 people, P and Q. P और Q के बीच में 2 है. तो अब हम P और Q के बीच में अगर 2 है, यहाँ पे P 1 2 Q नहीं हो सकता है. PQ 1 2 नहीं हो सकता है. PQ यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है. इस केस में यहाँ पे हो सकता है कोर्स, यहाँ नहीं हो सकता. PQ अगर यहाँ है, ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, इसमें यही होगा. अब Q R P और X, P और X, अगर P यहाँ है, P और X के बीच में 1 है, तो Q और R के बीच में 2. Q यहाँ है तो 1 2 2 तो होगा नहीं. P यहाँ है, P X के बीच में 0, तो Q और R के बीच में 1 हो गया. P यहाँ हो गया. एंड यूज ये वाला तो केस नहीं है. PQ, अगर P यहाँ P X के बीच में 0, तो Q और R के बीच में 1 होना चाहिए. Q यहाँ है, R यहाँ, ये केस हो सकता है. P यहाँ. ठीक है, बन गया. इमिडिएटली बिफोर U इज R. R जो सितंबर में गया है, 2 persons आफ्टर Q. ट्रू एज पर फर्स्ट ट्रू है. R 31 डेज में, R 31 डेज में नहीं है. 3 people Q in March, only 1. W अगस्त में है, Q मई में नहीं है. T अक्टूबर नो, S जनवरी नो, X मार्च नो. ठीक है. T and P, TP, WU दोनों 31 में है. Y S S Y ये भी 31 में है. PQ ये भी 31 में है. तो फिर RX, बिकॉज R 30 में, X भी 30 में. ठीक है. हाउ मेनी ट्रेवल between the one just before Y? Just before Y is U and S. And S 1 2 3. The one just before Y. Yes. ठीक. अब ठीक है, वापस से पजल ही बनाते हैं. वन आफ्टर अनदर. अब आपको पजल बनाना है जितना भी टाइम आपके पास बचा है. लास्ट में अगर बहुत कम टाइम बचेगा तो वापस से हम 1 लाइनर्स वाले क्वेश्चन बनाएंगे. और 7%. Each of them different fruits. The one who likes apple, 4th from N. Two person apple and C. Apple 1 2 C, 1 2 C. ठीक है. As many left of C, right of mango. तो मैंगो यहाँ हो सकता है. पपाया एडजेसेंट टू F. पपाया यहाँ हो जाएगा. द वन कीवी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बनाना. कीवी का G से 3rd लेफ्ट ऑफ D. और दोनों ही एंड में नहीं है. E इज नेबर ऑफ गुआवा. A इमीडिएट राइट ऑफ B वे नाइदर ऑफ देम कीवी. दोनों ही कीवी नहीं है. ठीक है, ये वाला पॉइंट उठा सकते हैं. अगर D तो यहाँ हो भी नहीं सकता. D 1 2 G, D 1 2 G नहीं हो सकता. तो D को यहाँ होना पड़ेगा ताकि G यहाँ आ जाए. D यहाँ हो नहीं सकता. D 1 2 G ये भी नहीं हो रहा. D 1 2 G ये हो सकता है यहाँ पे. बनाना के मिड लेफ्ट में कीवी, तो बनाना कीवी ये हो सकते हैं. अच्छा, ये वाला B के मिड राइट E, यहाँ पे तो यही बन रहा है. यहाँ पे भी ये बन रहा है. E और गुआवा, तो E अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. बनाना के मिड लेफ्ट में कीवी है, ये यहाँ पे नहीं होगा. बनाना कीवी,
कुछ गलती कर दी है लग रहा है. द वन हु एप्पल फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड. हाँ है. 2% एप्पल इन सी. 1 to C. As many left of C, right of mango. 3% mango in F. 1 2 3. 1 2 3 F. Papaya sits adjacent to F. Papaya ये होगा. The one kiwi immediate left of banana. E is a neighbor. Guava. Okay. A immediate right of B. Neither of them kiwi. I think ये बन रहा है. G with respect to kiwi. First, second, third to the left. देखो अगर गलत होगा तो ये ऑप्शंस के थ्रू ही पता चल जाएगा कि गलत बना है, क्योंकि मेरे को तो श्योर नहीं हो रहा है ये सही बना है कि नहीं. द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, जो कि जी है, लाइक स्विच. पपाया. हाउ मेनी ऑरेंज एंड कीवी. वेयर इज ऑरेंज. ऑरेंज. 1 2 3 3. एज मेनी लेफ्ट ऑफ डी. लेफ्ट ऑफ डी 1 2 3 4. 1 2 3 4. राइट ऑफ कीवी तो नहीं है. लेफ्ट ऑफ ई 1 2 3. 1 2 3. एप्पल. डी गुआवा. 1 2 3 4. 1 2 3 4. यस. ये भी देख लेते हैं. सी और ए अगर इंटरचेंज किए, यहाँ ए है यहाँ सी है. बी एंड एफ इंटरचेंज किए, एफ है बी है. देन अमंग द सेकेंड राइट ऑफ ए. वेयर इज ए. ए फर्स्ट सेकेंड. बी. बी है द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ऑरेंज. हाँ ये भी है. द वन हु लाइक्स गुआवा. ये भी है. सो ऑल. तो ऐसा आपको ऑप्शन क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है एक बार. द वन हु लाइक्स गुआवा भी बी है, और द वन हु सिट्स सेकेंड राइट ऑफ ऑरेंज भी है, और बी खुद भी बी है. ओके. अब ओके इसमें 10 पर्सन्स, ठीक है. ये वाला देखते हैं, इसको थोड़ा बाद में बनाएंगे. शायद ये बन जाएगा. इसे बना लेते हैं 14 टू पैरेलल रोज. रो 1 एंड ऑल द फेसिंग साउथ. तो ए से जी इधर है, एम एन ओ पी क्यू आर एस, एम से एस इधर है, एंड ऑफ द फेसिंग नॉर्थ. डी फिफ्थ राइट ऑफ जी. अगर जी यहाँ है तो 1 2 3 4 5. तो डी फिफ्थ राइट ऑफ जी. जी या जी और डी, ये दो केस हो सकते हैं. ओनली 3 क्यू एंड फेसेस डी. ओ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम. ओनली 1 person एफ एंड द वन हु फेसेस ओ. बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ. द वन हु फेसेस बी, जो बी को फेस कर रहा है, सिट्स 4 टू राइट ऑफ एस. 1 2 3. 1 2 3 4. Only 2 S and P. A faces one of the immediate neighbors of P. C fourth left of A. R end पे नहीं है. सारे केसेस हमने लिख लिए. अब इसको बैठाने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे क्या हो पाएगा. कहाँ से स्टार्ट करूँ. ठीक है, अगर S यहाँ है तो 1 2 3 4. ये भी हो सकता है. एस यहाँ है तो 1 2 3 4. अच्छा ए अगर यहाँ है तो 1 2 3 4. यहाँ पे तो ए यहीं पे होगा. 1 2 3 2 3 4 पे सी होगा. ए यहाँ हो नहीं सकता. ए यहाँ है तो 1 2 3 4 नहीं हो सकता. ए यहाँ है तो 1 2 3 4. ये वाला हो गया. एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे बी है, तो एफ भी ऐसा होगा. यहाँ पे एफ और बी ऐसा होगा. ई बचा. ई को रख दिया. ए के जो सामने है उसके बाजू में पी है. ए के जो सामने है उसके बाजू में पी है. पी यहाँ है तो 1 2 एस. अगर पी यहाँ है तो 1 2 छोड़ के एस हो नहीं सकता. पी यहाँ है तो एस कहीं भी हो सकता है. ठीक है, ये वाला हो गया. एस 2 छोड़ के एस. एस के हमको राइट पे भी चाहिए, तो हमको एस इधर चाहिए होगा. 1 2 3 4. 1 2 3
4 जो है ये बी की, ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब एफ का जो एक छोड़ के है वो ओ के सामने है, यहीं पर ओ आएगा। एफ का जो एक छोड़ के है वो ओ के सामने, आर एंड पे चाहिए नहीं, एफ एक छोड़ के ओ, अगर ओ यहाँ दे दिया, एम यहाँ दे दिया, एक बार इसे रीड करके देख लेते हैं कुछ छूट रहा है क्या। डी फिफ्थ राइट ऑफ जी, जी 1 2 3 4 5, ठीक है, ओनली 3 पे क्यू एंड फेसेस डी, क्यू एंड द वन हु फेसेस डी, ठीक है। एम सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू, एम से सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड एम यहाँ है तो ओ को यहाँ होना पड़ेगा, ओ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, करेक्ट है। ओनली वन पर्सन एफ एंड द वन हु फेसेस ओ, तो ओ विल बी हियर, F and the 1, okay, O is here, then R will be here क्योंकि R end पे आ नहीं सकता, done. Who among the following persons it's third left of R, first second third, M तो है नहीं, M the one who faces C, no, second right of S, correct. Number of sitting right of E, E के right पे 1, is 1 less than number से left of S या left of इज 1 लेस देन, मतलब इधर 2 होगा, एम के लेफ्ट पे, ए के लेफ्ट पे, नो राइट ऑफ ई, ई के राइट पे है 1, इज 1 लेस देन, मतलब इधर 2 है, द इज लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में 1 2 3, लेफ्ट ऑफ डी, लेफ्ट ऑफ पी, लेफ्ट ऑफ बी, यस, बी के लेफ्ट में 2 है, लेफ्ट ऑफ आर, क्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओ, सेकेंड थर्ड टू द लेफ्ट, क्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओ, सेकेंड थर्ड टू द राइट, सॉरी, हाउ मेनी पर्सन सी एंड बी, 1, विच ऑफ द ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ई sits opposite to O, yes, only 2 persons left of Q, no, A and G are not immediate neighbors, yes they are not, 1 and 3 are true, and ये भी हो गया। अब 4 मिनट बच रहे हैं, क्या बनाए, ये बनाए या पजल बनाए, पजल बना लेते हैं, अगर बन गया तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो 10% 5 स्टोर लो, ओके 1, एक्स है, वाई है, एक्स वेस्ट ऑफ वाई है, वाई ओके, जी इवन में रह रहा है, ठीक है, जी इवन में है, नो वन टू द वेस्ट ऑफ जी, तो जी वाई में है, जी के वेस्ट में नहीं है कोई, तो जी एक्स में है, ओनली वन फ्लो जी एंड ओ, तो अगर जी या तो यहाँ हो सकता है एक्स वाई, या तो जी यहाँ हो सकता है, जी के वेस्ट में कोई नहीं है, और जी और ओ के बीच में एक फ्लोर है, क्यू वेस्ट ऑफ ओ है, मतलब ओ यहाँ है तो क्यू यहाँ है, एल इमीडिएटली अबव ओ, where no one lives west of L, तो L will be here, only one floor, J और L के बीच में एक ही फ्लोर है, डिफरेंट फ्लैट में है, तो J ये हो जाएगा, H doesn't live below J, तो H will be above, H J के नीचे नहीं है, तो H इक्वल में भी हो सकता है, या H doesn't live below J, तो या तो above होगा, ठीक। M ईस्ट ऑफ K, M जो है K के ईस्ट में है, M K के ईस्ट में है, और यहाँ M इज ईस्ट ऑफ K, और यही बन रहा है यहाँ पे, P 3 फ्लोर्स बिलो H, अगर H यहाँ है तो 1 2 3, अगर H यहाँ है तो 1 2 3, P विल बी हियर, ये हो गया। M एंड P डजन लीव इन डिफरेंट टाइप, तो M एंड P सेम में है, N K सेम, तो N विल बी हियर, ये बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट K, K कहाँ पे रह रहा है, 1 एंड X,
टॉप मोस्ट वाई, वाई के टॉप में एच, जे लीव्स 2 फ्लो अबव क्यू, क्यू 1 2 फॉल्स, जी वेस्ट ऑफ एच, G lives west of H, no. As many flow above O, 1 as below P, yes. K lives in the same type of flat as G. K J अलग में है. BC, G lives to the west of H. G H के वेस्ट पे तो नहीं लग रहा मुझे, ये ट्रिक करने के लिए दिया है आई थिंक, क्योंकि वेस्ट पे नहीं होना चाहिए, तो इधर आएगा, नीचे आएगा. L हो गया H, L H, MJ, MJ, Q, Q यहाँ, LH 5 में है, MJ M1 में है, J3 में है, Q 4 में है. Q इवन लग रहा है, बाकी सब ऑड लग रहा है, अब इसे लगाते हैं. और अब हमारे पास जितना टाइम बचा है उसमें हम कुछ इस तरह के बना सकते हैं आई थिंक, या ये तो नहीं बनेगा, इसे ही बनाते हैं. एक एक क्वेश्चन टैकल कर लेते हैं, 1 2 बन गया तो हमारे अच्छे खासे स्कोर हो जाएंगे. 7 2 4 5 3 6 8, ओके 7 8 9 नहीं है, 3 3 4 5 6 7 5 6 5 6 7 8 6 7 8 6 7 8 4 5 6 7 4 5 6 7 7 8 9 6 7 7 8 9 8 9 1 2 3 4. वन 6 7 9 4 2 5, ऑल डिजिट सेपरेट बाई 1, 0 हो गया, 6 8 5 का 4, इवन डिजिट एडेड बाई 2, 6 7 8, नॉट अपीयर ट्वाइस, 0, 8 2 बरे 6 4, फर्स्ट थर्ड आई है, एफ है, फोर्थ 9, फाइल बन सकता है, फाइल और कुछ बनेगा क्या, लाइफ भी बन सकता है. और विच इज द लेटर फ्रॉम, नो सच वर्ड, मोर देन 1 वर्ड, वाई इज योर आंसर, आई थिंक वाई इज आर आंसर. एंड यहाँ पे 33 क्वेश्चंस बन गए हैं, आई थिंक डिसेंट है ये, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन में अभी ऐसे मॉक दे रही हूँ तो थोड़ा तो पैनिक कर रही हूँ, बाकी विल सी कि परसेंटाइल कैसे क्या आता है. अब हम आ गए क्वांट में, और नंबर सीरीज़ ऑल दो 1 लाइनर्स है, लेकिन मैं इसको स्टार्टिंग में छोड़ ही देती हूँ, मार्क फॉर रिव्यू करते आगे बढ़ते, क्योंकि कभी कभी इसमें अगर नहीं मिलता तो ये ट्रिक लगता है. DIV मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ेंगे. एंड यहाँ से ये क्या स्टार्ट हुआ, अरिथमेटिक स्टार्ट हो गया, ओके ठीक है, अरिथमेटिक भी छोड़ते हैं अभी, और देखते हैं कि 1 लाइनर में क्या क्या है और उस हिसाब से बनाना स्टार्ट करेंगे. हाँ ये बना लेते हैं, 720 879 880, 4 0 इंटू 640 बाई 100, 4 4 25 256, 660 प्लस x बाई 42 इंटू 21 इज इक्वल टू 521, 21 2 1 से 2 is 4 2 is 42, नहीं समझ आ रहा, देखते बाद में. 942 माइनस 825 ये होगा. अच्छा इसमें बॉड मास लगाना है हमको, 942 माइनस 825 बाई 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 102, ऐसा होगा ये. 5 6 7 8 5 6 35 33, 12 में से 3 9 3 3 0 9, 102 गया, 07 807, 165 बाई 11 11 1 11 5 प्लस 32, ओके 47 जो कि 169 170 123, ये माइनस होगा, हाँ ये माइनस होगा. 208 16 इंटू 224 बाई 13, 13 1 13 6, ये तो बढ़ जाए 224,
16 3s are 23, 4 3s are 12, 4 is 8, 9. ये हो गया इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्स 40. फिर से डी आई मार्क फॉर रिव्यू करके देख लेते हैं और कुछ बचा तो नहीं है. वैसे अब और कुछ होगा नहीं. केसलेट सबसे एंड में उठाएंगे. अब डी आई बना लेते हैं क्योंकि डी आई बनाना ही है वैसे भी हमें. और द गिवन टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स क्लासिकल मॉडर्न, टोटल रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल मॉडर्न. ठीक. ए एंड बी Q1 and 2. ओके. Q1 Q2 ए बी. क्लासिकल मॉडर्न कितने ऐसे लिख लेते हैं. Q1 तो यहाँ पे शिट यार इसको कैसे लिखें. पहले वो वाली डी आई बना लेते हैं. गिवन बाय जो परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू इंगेज मैटो टुगेदर ऑन 4 डिफरेंट डेज. ओके. टोटल अमाउंट रिसीव्ड. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रेश ये वाले में. टोटल जो थर्सडे को है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 720. थर्सडे का 15% 3/20. 3 6 8 9 10. 20% by 5. 5 6 7 20. Saturday is 35%. 7/20 ये 36 7 30%. ये टोटल हो गए. और अब हमको ये ट्विंगी का दिया है और यहाँ पे बचा वाला इसका हो जाएगा. यहाँ पे टोटल 540 है. थर्सडे का 15% 3/20 to 2 7 3 7 सा 20% by 5 5 सा 5. 30% 3/10 54 into 3 4 सा 35%. 7/20. ठीक. अब बच्चा वाला इसका होगा जो अभी हम इसको माइनस नहीं कर रहे. अब क्वेश्चन के साथ बनाएंगे. इफ द नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव बाई ट्विंगी ऑन मंडे. ट्विंगी का जो मंडे में है वो 25% लेस 1/4 3/4. फ्राइडे 108. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर मैटो ऑन मंडे टू थर्सडे. मैटो मंडे. थर्सडे को कितना है. टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 3 9s are 9 8s 9 8s are 72. 4 2s are 8 4 7s are 3 7s are 2. एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर इसका फ्राइडे संडे. फ्राइडे को कितना है. जोमैटो का पूछ रहा है. 144 108 252 162 90 216 189. ठीक है. एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब फ्राइडे 36, संडे ट्यूसडे प्लस ट्यूसडे 3 9 3 9 10 11 7 7 3 3 6 ये 54 आ जाएगा. एंड टोटल ऑर्डर इज बाई ट्विंगी ऑन ट्यूसडे 144 90. देन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर ट्विंगी जो कि 90 है. ट्यूसडे टू सैटरडे 90 1:1. कुछ गड़बड़ कर दी क्या. ये तो 54/90 3/5 नहीं है. एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर जोमैटो का पूछ रहा है फ्राइडे संडे ट्यूसडे. फ्राइडे संडे प्लस ट्यूसडे. एवरेज 3 3 9 10 11 63
51 आएगा, ओके सॉरी मैंने 54 निकाला था, एंड 144 93 आएगा, 93 बाई 90 331। स्टिल कुछ गलती हो रही है, इसको देख लेते बाद में। नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव बाई ट्विंगी ऑन संडे 189 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल ऑफ ऑर्डर रिसीव बाई ट्विंगीज मैटर फ्राइडे। फ्राइडे का टोटल है 144। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव बाई ट्विंगी जोमेटो फॉर मेल्स। थर्सडे का मेल हमको दिया है 2/1 ट्विंगी जोमेटो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बाई ट्विंगी जोमेटो फीमेल, फीमेल दिया है 5/1 टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव ट्विंगी जोमेटो टुगेदर। मेल्स का हमको बताना है, ठीक है। सबसे पहले ट्विंगी है कितना, फ्राइडे हमको थर्सडे का बोल रहा है 81, 2m plus 5f is 81, m plus f is 27, 2 2 2 7 4 5, f 39। हमको मेल का बताना है तो 2m plus 2 9 18, m 18 हो गया, 18 to 36, 18 5, फाइन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव बाय ट्विंगी जोमेटो टुगेदर। मेल्स का हमको 54। रेशियो ऑफ ऑर्डर रिसीव बाय जोमेटो ऑन सैटरडे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव बाय जोमेटो ट्विंगी संडे, फाइव इज टू 12। ओके एक छोटी सी गलती और ये हो रहा था। नंबर सीरीज थोड़ा सा एंड में देख लेते हैं। ये क्या है, देयर आर 2 ब्रांचेस, ठीक है। केसलेट हम एंड में देखेंगे। ये वाला देख लेते हैं, Q1 का A-B टोटल है 36 80, क्लासिकल है और मॉडर्न है 459 4 4 4 16 5 is 25, 5 4 is 20, ओके। 8 10 30 50 क्लासिकल मॉडर्न। Q2 में A और B टोटल क्लासिकल मॉडर्न ऐसे देख लेते हैं। टोटल 72 है, 64 12 12 6 5 6 30 7 6 42, 4 4 1 4 5 6 4 16 16 3 48। ये निकल गया हमारा। अब छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसमें छोटा क्वेश्चन एक भी नहीं है। चलो ये वाला देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉडर्न सॉन्ग डाउनलोड फ्रॉम ए इन Q2 A मॉडर्न 42 to the difference between total number of songs downloaded A in Q1 and total number of songs downloaded from website B in Q2. Seven 6 7 4 3:2. Number of modern song downloaded from A से modern है
in quarter 2. Okay. 42 is how much more or less than total number of songs A in quarter 1. सिक्स का डिफरेंस है, 6 कितना होता है, 2 3 50, 3 1 3 4 5, 3 6 16.66 मोर, हाँ मोर ही है. टोटल नंबर ऑफ फोक डाउनलोडेड इन 2 इज 9/17. फोक का बता रहा है ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स डाउनलोडेड इन 2. टोटल इसके कितने हैं, 17 8 ये फोक हमारा निकल गया. रेशियो ऑफ फोक साउंड ए इन क्वार्टर 2 टू बी इन क्वार्टर 2 7/2 है, 7 8 9, 9 8 7 8 56, 9 16. ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई. एवरेज नंबर ऑफ फोक एंड मॉडर्न सॉन्ग्स ए इन क्वार्टर 2. ए का मॉडर्न है 42, फोक है 56, एवरेज 2 4 8 to 9. Total number of songs downloaded from C in quarter 1. C in quarter 1 is 26 less than B in quarter 1. B quarter 1 का टोटल 80. टोटल है C का. क्लासिकल C in quarter 1 8 more than A in quarter 1. 24 है. मॉडर्न सॉन्ग्स का बताओ बोल रहा है 30. ओके. एवरेज ऑफ टोटल सॉन्ग्स डाउनलोडेड ए इन क्वार्टर 1 2 3. तो ए का 36 है 72 प्लस क्वार्टर 3 75 आ गया. टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स डाउनलोडेड ए इन 3. ए का 3 में 75 एंड 4 12. टोटल नंबर सॉन्ग्स डाउनलोडेड ए इन क्वार्टर 4 87 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है. सो इट कैन नॉट बी डिटरमाइन क्योंकि उसने बताया नहीं कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है. अब 5 मिनट बाकी है. क्या बनाए, ये बनाते हैं नंबर सीरीज जो बन रहा है, फिर अरिथमेटिक बना लेंगे 2-3 अगर बनता है तो. एंड 29 39 49. यहाँ 40 का डिफरेंस है. यहाँ पे किसका डिफरेंस आएगा, इंटू 2. या तो 10 का डिफरेंस हो सकता है. 14 यहाँ पे क्या आएगा, 13 19. अगर 19 है 19 हो सकता है. ऑप्शंस के थ्रू मैं इसको गई हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे 19 है तो यहाँ 5 का डिफरेंस हुआ. 19 20, 19 के बाद 20 तो फिर हो नहीं सकता. 29 अच्छा 10 का डिफरेंस. 29 49 89 करेक्ट. आई थिंक यही होगा. 102 64 38. ठीक है. 19 2 19 3 235 159 9 10 के बाद 13 14 15 12 में से 19 4 तो 19 5 95 होना चाहिए. 330 10 11. आई थिंक मल्टीप्लाई हुआ इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 3 4 3 2 6 72 + 3 इंटू 4 4 20 4 20 29 30 + 4 304 1045 920. यहाँ पे ओके 1109 1045 64. अच्छा यहाँ 4 का क्यूब है, यहाँ 5 का क्यूब, यहाँ 6 का क्यूब होना चाहिए. x + 6 क्यूब 216 इज 920. 704 शुड बी. यहाँ 7 का क्यूब अगर हम लें तो 343. यस राइट. अब ये क्या है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है. 15 3 नो 15 5 5 5 5 राइट. 75 और 300 कितने टाइम्स हो रहा है, इंटू 4 तो इंटू 3 होना चाहिए.
इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2.56 है, 15 करेक्ट, सही है। यहाँ पे 17, 83, 13 प्राइम नंबर लग रहे हैं, 11 करेक्ट प्राइम नंबर है। 59, 52, 7 के बाद 5 आता है प्राइम नंबर, 47। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा बन रहा है। ये एक्स वाई वेरिएबल वाला तो नहीं बनाना मुझे। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मित्रा टू सूर्य आफ्टर, अच्छा मित्रा टू सूर्य आफ्टर 3 years 9/7 है। प्रेजेंट एज ऑफ रवि टू मित्रा 2/3। ठीक है, रवि सूर्या का 62 है, फाइनल एज ऑफ मित्रा 4 years ago। रवि हमारा 2a है, मित्रा 3a है। 3a बाय सूर्या प्लस 3 इज 9/7, 3 3 7a 3s इज इक्वल टू +9। तो अब s कितना हुआ, 7a माइनस 9/3, ये यहाँ पुट कर लेते हैं, 2a प्लस 7a माइनस 9/3 इज 62, 6a इंटू 3 7, 13a माइनस 9 195, 13 में से 3 5, a 15 आया। फाइंड द एज ऑफ मित्रा 4 years ago। मित्रा कितना है अभी, 3a है। 15 3 सब 45, 4 years ago 41। SP है 3340, प्रॉफिट होता है अगर वो 2980 का बेचता तो उसको प्रॉफिट होता, यहाँ पे माइनस P, इतने का प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस हुआ, अगर वो इतने का बेचता प्रॉफिट होता 40% ऑफ द प्रॉफिट 2/5P 2980, 12 में से 9 गया तो 3 इज P प्लस 2/5P, P माइनस 3/5P 3 120, 600 प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस बताओ, 3340 शिट 742 740। ओके डन। ओके आई थिंक हमने डिसेंट बना लिया है। अभी लेट्स सी, आई होप यार थोड़ा ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक करी थी मैं। ओके 52 स्कोर आया है विथ ओके 92 परसेंटाइल, ऑल दो काफ़ी कम है। सेक्शनल वाइज देख लेते हैं किसमें कम हुआ है। रीजनिंग में 3 गलत हो गए यार, 3 कैसे गलत कर सकते हैं, इतनी तो एक्यूरेसी नहीं जाती है। ओके क्वांट में तो काफ़ी अच्छी परसेंटाइल है, लेकिन रीजनिंग में कम हो गया क्योंकि रीजनिंग में 3 गलत हो गए। 3 गलत होने नहीं चाहिए थे क्योंकि मेरे गलती तो होती नहीं है। अब मैं अभी थोड़ा सा पैनिक मोड में थी कि अच्छा जाना चाहिए पेपर, इसलिए शायद ये ऐसा हो गया। बाकी देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू रॉकेट आर स्पीड, कोई भी स्पीड मीटर नहीं है, ऑल मीटर स्लो है। सम रॉकेट इज डेफिनेटली नॉट मीटर, हाँ ये तो है। ऑल स्लो कैन नेवर बी स्पीड, अरे यार शिट, पूरा स्लो स्पीड नहीं होगा, करेक्ट। ठीक है, ये तो गलती कर दी हमने। यहाँ पे भी आइदर है और यहाँ पे भी कुछ गलती हो गया। अच्छा आइदर और आएगा, ओके ठीक है कोई नहीं। बाकी हाँ ठीक है, आई थिंक ये पेपर डिसेंट गया है। अब आई ऑल्सो होप कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। डिसेंट परसेंटाइल अगर यहाँ पे 92.3 समथिंग परसेंटाइल है विच इज़ गुड। ठीक है, अभी वैसे भी स्टेट लेवल कंपटीशन होता है इसमें, एंड मुझे पता है कि अगर मैं अभी अकेले परफॉर्म कर रही होती तो इससे बेटर परफॉर्म करती और काफ़ी टाइम से मेरी प्रैक्टिस भी नहीं थी। बाकी आप लोग अगर ये पूरा पेपर देखे हो तो आप लोग समझोगे कि मैं बहुत जगह बहुत बार फंसी हूँ और मैंने खुद को निकाला भी है। रीजनिंग में पजल में भी 1-2 बार फंस गई मैं, ठीक है, नहीं बन रहा था, आगे समझ नहीं आ रहा था। क्वांट में भी 1-2 जगह गलती की, और वो गलती इन जनरल सबसे होती है क्योंकि यही प्रेशर आपका एग्जाम में होता है। तो ये चीज़ आई होप कि आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं पूरा रॉ और नेचुरल ही रखी हूँ और जो जैसा मैंने परफॉर्मेंस किया था वही मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि मेरे हिसाब से सही है क्योंकि पहली बार तो काफ़ी टाइम से मेरी प्रैक्टिस हुई नहीं है। दूसरी, अगर प्रैक्टिस हुई भी
नहीं है। और अभी आप ऐसे शूट कर रहे हो, ऊपर कैमरा लगा रखा है रफ शीट के ऊपर, हाथ उधर इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। बट आई थिंक आई मैनेज्ड एंड ये ठीक स्कोर है। कि आप लोग जो सीखे होगे वो सीखना ये है कि आप जितना पेपर दे रहे हो, जो कर रहे हो, उससे बाहर कैसे निकलना है। अगर आप फंस रहे हो तो भी आपको बाहर निकलने आना चाहिए, जैसे मैं निकली हूँ और एंड तक मैंने परफॉर्म किया है, पैनिक नहीं किया है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये वाला जो पेपर था ना, ये भी हल्का सा एग्जाम लेवल के ऊपर ही था, ये एग्जैक्ट एग्जाम लेवल नहीं था, क्योंकि एग्जाम में भी इससे थोड़ा सा नीचे पेपर ही आता है, तभी उसमें 60-65 कट ऑफ जाती है। अगर इतना इस लेवल का पेपर होता, आपकी कट ऑफ इतनी 50 अराउंड ही जाती। ठीक है, यहाँ पे ये लोगों ने कट ऑफ कितनी सेट कर रखी है, इन लोगों ने कट ऑफ तो नहीं दिखाया है गेस। हाँ, कट ऑफ 45 सेट कर रखी है, विच इज सी यस। सो प्रैक्टिस मोर टू गेट डिजायर्ड कट ऑफ। भाई कट ऑफ आ तो गई है, और कितनी कट ऑफ आएगी। ठीक है, चलो वॉट एवर, वीडियो इज गेटिंग लेंदी एंड आई होप आप लोग कुछ सीखे हो। कुछ डाउट हो कमेंट कर देना। बाकी यस, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड परचेज करना हो गाइडली तो मेरा कोड जरूर लगा लेना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।